जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सश्री श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सश्री श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुणगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। 2 बार बोला करो। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
श्री कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्णा पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा दामोदर भगवान की। तो आज 13 नवंबर और रविवार आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने दामोदर अष्टक पर अपनी टीका दी है। उन्होंने दामोदर अष्टक को समझाने का हम सबको कृपा की है कि उसको समझें। 2-3 श्लोक। रुदंतम मुहुर्नेत्र युगमं मृजंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहु श्वासा कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रीव दामोदरम भक्तिवादम। श्लोका अनुवाद। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपने दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत दोनों नेत्र भय से ही क्या लिखा अत्यंत है, अत्यंत विवल हैं। मैया यशोदा अपने लाल का हाथ पकड़कर डांट रही है। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण जिनके कंपित हो रहे हैं और जिनका उधर मां यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सत्यानंद स्वरूप दामोदर की मैं करोड़ों बार वंदना करता हूं। दिग्दर्शनी वृत्ति ये पढ़ा था कल। ये तो तुम आज लाया, कल कहाँ था? कल उसमें कंप्यूटर में पढ़ा था। अच्छा। हरे कृष्णा कहाँ? हरे कृष्ण कहाँ पढ़ाई ऐसे मार रहा है तू? हरे राम हरे
हरे राम हरे राम। निशान तो लगा नहीं। राम हरे हरे। एक किसने लगाया था? ऐसे बिना पढ़े इतना लंबा निशान लगा देते हैं। हरे हरे राम। तो पहले वर्णन आया था कि कुबेर के दो पुत्र जो हैं, नलकूबर और मणिग्रीव, अफसरों के साथ नग्न नहा रहे थे। जब नारद जी महाराज आए तो उन अफसरों ने झट अपने कपड़े पहन लिए। और ये कुबेर के दो पुत्र जिन्हें बड़ा अहंकार था, मतलब कुबेर खजांची हैं स्वर्ग के, वो नग्न अवस्था में वैसे ही खड़े रहे। सोचने लगे कि यह कहाँ से आ गया है, और निर्लज्ज होकर अप्सराओं को बुलाने लगे। इनके दुराचार को देखकर नारद जी को दया आ गई और बाहर से क्रोध जैसा अभिनय दिखलाते हुए उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा वृक्ष जैसा आचरण है, जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी की अभी संपात सुनकर, क्या है अभी संपात, देखा कर, करेक्शन किया करो। अभिशाप सुनकर, अभिशाप होना संपात नहीं है। ये लोग भयभीत हो गए। वे रोते रोते नारद जी के चरणों में गिर कर क्षमा मांगने लगे एवं अपने उद्धार का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, तुम दोनों गोकुल में नंद भवन के पास में ही यमलार्जुन के वृक्ष बनोगे। द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बल लीला करते हुए तुम लोगों का उद्धार करेंगे। श्री कृष्ण को सहसा भक्त श्री नारद के अभिशाप का स्मरण हो आया। अब कृष्ण समय बाल अवस्था में है, माता ने उनको ऊपर से बांध दिया, तो उनको ध्यान आया एकदम तो लोकीनाथ को कि उन कुबेर पुत्रों का भी उद्धार करना है, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। बे कृपा परवश उक्त दोनों कुबेर जी के पुत्रों का उद्धार करने के लिए अपने सखाओं के साथ ओखल को खींचते खींचते उन वृक्षों के समीप ले आए। दोनों वृक्ष परस्पर सटे हुए थे। श्री कृष्ण किसी प्रकार उन वृक्षों के बीच से निकल गए, किंतु ओखल इसी प्रकार तिरछी अटक गई। श्री कृष्ण ने ओखल को खींचने के लिए ज्यों ही जोर लगाया, त्यों ही दोनों वृक्ष प्रचंड शब्द के साथ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से दो दिव्य पुरुष निकलकर श्री कृष्ण की परिक्रमा कर स्तव स्तुति करते हुए अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि श्री नारद जी के दर्शनों का यह अमोघ फल है कि तुम जैसे दुराचारियों को भी मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। तुम्हारे जन्मांतरों के पाप दूर हो गए, तुम्हें मेरी भाव भक्ति प्राप्त हो। तदंतर
वे श्री कृष्ण की अहित्व की कृपा से गौलोक वृंदावन में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नामक कथावाचक होकर श्री नंद बाबा और गोपियों की सभा में पृथक पृथक श्री कृष्ण कथा श्रवण कराने वाले परिकर हो गए। करोड़ों जन्मों की सुकृति के द्वारा जो प्राप्त नहीं हो सकता, वही श्री गुरु वैष्णव एवं श्री हरि की अहित्व की कृपा से होता है। यदि ब्रज रस रसिक तत्व अनुभवी स्वजातीय स्निग्ध आशय गोपी भाव संपन्न भक्तों का संग मिल जाए तो उन्हें अपना प्राण बंधु जानकर लोभमयी भक्ति खरीद लो। प्राण देकर उनकी सेवा करो। उनके भाव कैसे खरीदे जा सकते हैं? अर्थात उनका स्वामी निजी एवं उनके परिकरों से जो संबंध ममता सेवा की वासना है, उस सेवा की वासना के प्रति लोभ हो जाए, तभी उन रसिकों की सेवा संभव है और अपना जीवन भी सार्थक है। अन्य और कोई उपाय नहीं है। दोनों वृक्षों के गिरने का प्रचंड शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़कर वहां पहुंच गए और देखा कि दो विशाल वृक्ष इधर उधर गिरे पड़े हैं। कन्हैया बीच में बंधा हुआ खड़ा है। कन्हैया जी खड़े हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की। उसे खड़ा नहीं लिखा, खड़े लिखा, थोड़ा सम्मान ये गलती है। कृष्ण खड़ा है, सदान व्यक्ति है, त्रिलोकीनाथ भगवान को ऐसा लिखते हो। कृष्ण बंधे हुए खड़े हैं। उसे इस अवस्था में देखकर वे सहम गए, सोचने लगे कि आज श्री नारायण ने हमारी बहुत रक्षा की है। नंद बाबा जी, आपके बेटे नारायण ही तो हैं, वो भी नारायण इन्हीं के स्वरूप हैं। यदि उन वृक्षों के बीच में अथवा इनके नीचे कन्हैया जी दब जाते तो क्या होता? यहां भी गलत है। मैया भी दौड़कर वहां उपस्थित हुई और वह भयंकर दृश्य देखकर स्तंभित हो गई। सोचने लगी, हाय हाय, ये क्या हुआ? नंद बाबा, ये शब्द देखो, ठीक है, ठीक किया, घर क्या काम करते हैं। नंद बाबा ने बच्चों से पूछा, ये कैसे हुआ? तब बच्चों ने तोतली बोली में कहा, बाबा, कन्हैया के स्पर्श से ही दोनों वृक्ष गिर पड़े। इसमें से दो सुंदर सुंदर देवता सदृश मनुष्य निकले। उन्होंने कन्हैया को हाथ जोड़कर स्तुति की और परिक्रमा कर उत्तर दिशा में चले गए। इन सब बातों को सुनकर बाबा को विश्वास नहीं हुआ। पुनः श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। अभी तक कन्हैया जी चुप थे, किंतु बाबा की गोद में जाते ही जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया को रोते देखकर ग्वाल बाल और बाबा की आंखों से भी अश्रु प्रभावित होने लगे। बाबा ने लाला को सांत्वना दी और उसका बंधन खोल दिया। वत्सल्य का बंधन या तो वत्सल्य भक्त खोल सकते हैं
या मधुर रस वाले भक्त को हो सकते हैं। साख्य दास्य शांत रस वाले नहीं, साख्य दास और शांत रस वाले नहीं। यह बंधन वात्सल्य प्रेम का बंधन है, रस्सी का बंधन नहीं। किंतु मैया और बाबा के स्नेह में भी तारतम्य है। बाबा के प्रेम से मैया का प्रेम कन्हैया के प्रति अधिक है। कन्हैया की यह स्थिति देखकर मैया प्राणहीन पुतली के समान हो गई, रो भी नहीं सकी। नंद बाबा ने कन्हैया को चुप कराकर अपनी झोली से निकालकर एक लड्डू दे दिया। बाबा ने पूछा, कन्हैया बता तुझे किसने बांधा? तब कन्हैया कहते हैं, मैया ने। इतना सुनते ही बाबा चुप हो गए। बाबा ने मैया को दंड दिया। क्या दंड दिया? प्रेमी जनों से बातचीत बंद कर देना ही सबसे बड़ा दंड है। जब प्रेमी जो प्रेम जिन्हें करते हो बात नहीं करो, बहुत बड़ा दंड है उनको। ऐसे एक आत्मा हमारे संपर्क में है, जब हम नाराज हो जाते हैं तो हम नाराज हैं, नहीं बोलो तो हाँ माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पर जब तक जबरदस्ती माफी नहीं देंगे तो वो आत्मा छोड़ने वाली नहीं है, माफ करा के ही छोड़ेगी। इससे बढ़कर अन्य कोई दंड नहीं होता है। अतः बाबा आज मैया से कुछ बोले नहीं, अत्यंत गंभीर हो गए। वे श्री कृष्ण बलदेव को गोदी में उठाकर ब्रह्मांड घाट पर गए। बच्चों के साथ मल मल कर स्नान किया। तदंतर खिड़क में लौट गए। खिड़क क्या हुआ? गौशाला। तेरे आया उधर गौशाला नहीं। आज योदा मैया तो प्राणहीन सूखी लकड़ी के समान हो गई हैं। बाबा दोनों बच्चों को लेकर खिड़क में चले गए। वहां दोनों बालकों को मिश्री के साथ धारोशन, गाय के स्तन के दूध की धारा, दूध पेट भरकर पिला दिया। घर आने पर रोहिणी मैया ने जो रसोई बनाई उसे परोस दी। बाबा ने चुपचाप वह रसोई बच्चों को खिलाई। खाने के पश्चात बाबा ने भी थोड़ा सा प्रसाद पाया और पुनः खिड़क पर चले गए। सायंकाल का समय हो गया। उपानंद की स्त्री रोहिणी मैया, ब्रज की प्रौढ़ महिलाएं बाबा के पास पहुंची। रोहिणी मैया ने दाऊ जी से कहा, जा कन्हैया को पकड़ ला। बलदाऊ कन्हैया को पकड़ने गए। श्री कृष्ण ने आज दाऊ को ऐसा धक्का दिया कि दाऊ बहुत दूर जाकर गिर पड़े। बोलो दाऊ भैया की। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया। इनका नाम बलदाऊ, बलदेव, बहुत शक्ति है इनमें, दाऊ जी में। एक बार प्रभुपाद जी के साथ हम मायापुर से कलकत्ता जा रहे थे। कार में बैठे थे, प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे, तो फोटो लगी थी कार में कृष्ण बलराम जी की, और दाऊ जी ने कन्हैया के कंधे पर ऐसा हाथ रखा हुआ है। यहाँ भी वही फोटो मूर्ति है भगवान की। तो बाबा प्रभुपाद पूछते हैं, दाऊ जी ने क्यों रखी है बाजू कन्हैया के कंधे पर? कोई जवाब नहीं दे सका। फिर प्रभुपाद ने बताया कि दाऊ जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी कृष्ण पर निर्भर हैं।
उनकी शक्ति कृष्ण से आ रही है, इसलिए उनके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। अंत में उपनंद की स्त्री ने और रोहिणी मैया ने कन्हैया से कहा, देखो कन्हैया, तुम्हारी मैया बहुत रो रही है, उसके पास चलो। कन्हैया बोले, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रोहिणी ने कहा, मेरे पास आओ। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने उस समय तुम्हें जोर जोर से पुकारा, परंतु तुम आई नहीं, अतः तुम्हारे समीप भी नहीं आऊंगा। भगवान नाराज हो गए, लीला भगवान की। रोहिणी मैया ने कहा, भोजन किसके साथ करोगे? कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा के साथ। बोलो नंद बाबा की। बाबा के साथ। रोहिणी, खेलोगे किसके साथ? कन्हैया, दाऊ भैया के साथ। रोहिणी, सोएगा किसके साथ पास? कन्हैया, बाबा के साथ। रोहिणी, अब तक तुम मैया के पास सोता था, आज बाबा के पास सोएगा? तेरी मैया बहुत रो रही है। इतने में नंद बाबा ने कहा, मैं तेरी मैया को पीट दूं। कन्हैया ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। अंत में रोहिणी मैया ने कहा, तेरी मैया का राम नाम सत्य है, हो गया तो, मतलब माता ने शरीर छोड़ दिया तो, अर्थात मैं मर गई तो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण बड़े जोर से रोते हुए रोहिणी मैया की गोद में चले गए, और रोहिणी ने श्री कृष्ण को लेकर यशोदा की गोद में बिठा दिया। उस समय मां यशोदा जोर से विलाप करने लगी, श्री कृष्ण भी रोने लगे। नंद बाबा का हृदय भी द्रवित हो गया, वे भी रोने लगे। मैया रोहिणी और एकत्रित सभी ब्रजवासी रोने लगे। सारा वातावरण क्रंदन में हो उठा। अंत में ब्रज के बड़े बूढ़ों ने सबको सांत्वना दी। रात को भोजन के समय नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि मैया को पकड़कर मेरे पास ले आओ। श्री कृष्ण झट से मैया के अंचल को पकड़कर बाबा के समीप ले आए। फिर मां यशोदा ने संकोच करते हुए सबको भोजन परोसा। सबने आनंद से भोजन किया। तदंतर मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोदी में लेकर शयन कक्ष में चली गई। श्री जीव गोस्वामी कृत गोपाल चंपू जैसे, ये गोपाल चंपू जो है श्री जीव गोस्वामी ने इसकी रचना की, उसमें से है। इतर श्री दामोदर के द्वितीय श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति। आगे कहाँ बाकी? इसी साल निकाल देगा दूसरा प्रेम, अगली दामोदर। तो भगवान की जो दिव्य लीला है, ये भगवान लीला इसलिए करते हैं कि हम जो भगवान से अलग हो गए हैं, हम लोग जो विषय विकारों में पड़ गए हैं, मोह माया में विषय विकारों का मोह हो गया। संसार से मोहग्रस्त हम हैं। हमको इस मोह रूपी फांस से बचाने के लिए भगवान ये दिव्य लीलाएं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, और संत महात्मा इनका गायन करते हैं और सुनते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। बोलो दामोदर भगवान की जय। दामोदर मास अभी 1 साल के बाद आएगा। कौन रहेगा कौन जाएगा, किसको दूसरी बार दामोदर मास के दर्शन होंगे। तो भगवान ने ये जो दामोदर महीना है, इसी में दिव्य लीलाएं की थी,
इस महीने का नाम भी दामोदर महीना पड़ गया। और ये लीला जो है भगवान ने दिवाली के दिन हुई थी, ये लीला, ऐसा वर्णन आता है। तो बस भगवान की लीलाओं का सिमरन करो, चिंतन करो, भगवान के नाम को हृदय में धारण करो, किसी भी तरीके से भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। हम लोग जो संसार में जितने भी लोग हैं भगवान से अलग हो गए हैं। अभी हमारा और कोई काम नहीं, देखो बाकी हमने सारा समय नष्ट कर दिया। जैसे वो भजन में था ना, बाल अवस्था खेल गंवायो, बाल अवस्था में खेल कूद में पड़े रहे, आई मस्त जवानी, माता पिता ने करी सिगाई, दुल्हा बने गुमानी, बंदगा हाथ मां कंगनवा, कंगन कैसे सपरी, कब हो कीनू ना भजनवा कैसे सपरी, जाइयो राम के भवनवा कैसे सपरी। बिना भजन के कैसे कल्याण होगा हमारा, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमको पुनः आवागमन 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा और हमारी बुद्धि इतनी बेकार हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, हम कभी सोचते भी नहीं ऐसा। पर जब यमदूतों को देखना पड़ेगा फिर हम सोचेंगे मैंने क्या किया, अपना समय नष्ट कर दिया, मैंने भजन नहीं किया, अपने समय व्यर्थ में गंवा दिया। तो समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, हमने भगवान के निकट आना है। इसलिए ये जो वैदिक सभ्यता है, बचपन से ही बच्चे को 5 साल के अवस्था से गुरुकुल में भेजा जाता था, बच्चे को यही संस्कार मिलते थे भक्ति के। गुरु जो हैं निष्काम भाव से बच्चों को पढ़ाते थे और आत्मा और परमात्मा की शिक्षा देते थे। आज स्कूलों में ये दुष्ट लोग जो आए, जिन्होंने भारत आजाद जब हुआ, जो दूसरे यात्री के थे, यवन थे सारे मुसलमान, इन्होंने संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। एक यवन ने दूसरे यवन को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, मौलाना को, सारी एजुकेशन खराब कर दी उसने, सारे देशभक्तों के नाम हटा दिए, बहुत बुरी हालत की। लेकिन शुक्र है कृष्ण भगवान का, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके पुनः जो है इस संस्कृति को स्थापित किया। तो बस अंदर इच्छा जागृत करनी है। क्या इच्छा जागृत करनी है? भगवान से बार बार प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे राधा की अखियों के तारे, राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुखदाम, बहुत दिन बीत गए।
मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे। बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी वाले बंसी बजा जा, मेरे भी सोए भाग जगाना, मेरे भी सोए, मेरे भी सोए भाग जगाना, मेरे मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मीरा के घनश्याम बहुत दिन। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी, सांवल शाबन आए गिरिधारी, सांवल शाबन आए गिरिधारी, नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत गए, नरसी के भगवान बहुत दिन। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे। रास रचैया रास रजाना, रास रचैया रास रचाना, श्याम स्वरूप का दर्श करा जा, श्याम स्वरूप, श्याम स्वरूप का दर्श करा जा, मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए, मेरी नैया मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए, मेरी मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम धुनि लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। देखो, जैसे पहले भी कहा था हमने कि प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रयास करना है। यही भगवान ने कहा कि प्रयास करने से अभ्यासी न तो कौन्तेय वैराग्य न चक्रियते, बार बार प्रयास करना और संसार से वैराग लेना, संसार के प्रति वैराग। क्योंकि संसार से अभी हम इतने मोहग्रस्त हैं, इतने अटैच हैं, पर ये संसार तो छोड़ना पड़ेगा हमको। ये संसार हम छोड़ेंगे नहीं, हमसे छुड़ा लिया जाएगा, जबरदस्ती होगी। इसलिए संसार से मोहग्रस्त मत हो, आप कृष्ण से प्रेम करना सीखो। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए प्रभु, बहुत दिन हो गए। राधा की अखियों के तारे, राधा जी जितनी भक्ति भगवान की करती हैं ना, कोई तुलना उसकी नहीं। इसलिए कहा है, राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन, सो है तुम्हारे। देखो, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि के मालिक, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। वो राधा जी के अधीन है। क्या विशेषता है राधा जी में? भाव उनका इतना ऊंचा है, उनके हृदय में इतनी भक्ति है भगवान के प्रति कि जिसकी कोई तुलना नहीं। राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे आप प्रभु सहारे बन जाओ। भक्तों के सुख धाम, भगवान भक्तों को सुख देने वाले हैं। बहुत दिन बीत गए तो भक्तिवश, देखो भक्तों को क्यों इतना श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि भक्तों की समझ ठीक है। क्या समझ है भक्तों की? भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर है। और जब त्रिलोकीनाथ, अभी देखो जैसे एक उदाहरण है, पिता है, पिता के 4 पुत्र हैं, 3 तो पिता पर निर्भर हैं, लेकिन एक जो है निर्भर नहीं है, वो मनमर्जी करता है।
जो पिता पर निर्भर है, पिता की पूरी कृपा उन पर है। और जो निर्भर नहीं है उसको जो निर्भर है वो समझाते हैं, क्यों नहीं तो पिताजी की आज्ञा पालन करते तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, देखो बेटा मेरे आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, उसको समझा रहा है। तो हम ऐसे ही बच्चे हैं भगवान के, जो उनकी आज्ञाकारी नहीं है, जो उनसे अलग हो गए हैं। तो राधा रानी सदा भगवान की प्रसन्नता का ही सोचती है। राधा की अखियों के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे, भक्तों के सुखधाम। भक्तों को भगवान सुख देने वाले हैं। बहुत दिन बीत गए, भगवान बड़ी सुंदर बंसी बजाते हैं। बंसी वाले बंसी बजा जा। एक बार एक बात मुझे ध्यान में आई, एक अंग्रेजों का राजा भारत में था। अंग्रेज आया भारत में, तो अंग्रेजों को घूमने फिरने का बड़ा होता है। तो उसने जगह जगह मंदिर, कभी काली के मंदिर में गया तो काली ने खंडा उठाया हुआ हाथ में, और देवी देवताओं के मंदिर सब अलग अलग। तो जब वो कृष्ण के मंदिर में आया, अंग्रेजी में कहता आई फाउंड गॉड, मुझे भगवान मिल गए। पूछा क्यों? कि मैं इतने मंदिर में गया, वहाँ गॉड कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ये गॉड है, ये बंसी बजा के एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, यही भगवान है। तो कृष्ण भगवान इतनी सुंदर बंसी बजाते हैं कि वो सबको वो मोहित कर देती है। बंसी के बारे में कहा है, इसको रखना बारे में। शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे, बजे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मथुरा और उत में वृंदावन, इत उत में वृंदावन, बीच में गैया चरे धीरे धीरे, बीच में शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम इत मथुरा उत में गोकुल, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में मन सुख उत में धन सुख, इत में मन सुख उत में धन सुख, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन बजे धीरे धीरे,
ओ यमुना के तीरे बजे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले, बीच में राधा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कदवा की डाली पर झूला परो है, कदवा झूला परो है, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, राधा और मोहन झूले धीरे, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, राधा और। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम भी तो आए हैं शरण तिहारी, हम शरण तिहारी। हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी दर्श, हमको भी दर्श दिखाओ धीरे धीरे, हमको भी। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ओ लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बड़े प्रेम से बोलो, जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। तो राधा जी की भक्ति अपार है, उनकी कोई सीमा नहीं, बहुत भक्त हैं। तो उनसे कृपा की याचना करनी है कि हमें भी भक्ति का दान दो। बिना भक्ति के हमारा कल्याण नहीं होगा। बंसी वाले बंसी बजाया, मेरे भी सोए भाग दिलाया, मीरा के एक निशान, मीरा के एक निशान। मीरा ने भी बड़ी भक्ति की भगवान की। राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने मैं अमृत बना दिया। जहर का प्याला मीरा को राणा ने पिलाया, वो भी अमृत बन गया। तो मीरा जी की भी भक्ति बहुत। नरसिंह भगत की हुंडी तारी। नरसिंह भगत बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। जूनागढ़ में नरसिंह भगत जी रहते थे। वहां पर हरि बोल, तो वहां पर कुछ लोग यात्री आए, कहा हमें कुछ सेठ बताओ जो हमसे 600 रुपये लेकर हमें हुंडी लिख दे द्वारका, हमने द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना है। पहले यात्राएं बड़ी कठिन होती थी और पैदल यात्राएं होती थी। किसने कहा तो नरसिंह सेठ के पास जाओ। नरसिंह और उसको समझा दिया, नरसिंह मना करेंगे, एक नहीं बात सुनना उनकी। तो नरसिंह ने कहा भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ। कहते नहीं नहीं आप ऐसे ही, हमें हुंडी लेकर। अच्छा, उन्होंने सावल शाह, भगवान का रंग सांवला है ना, सावल शाह के नाम हुंडी लिख दी। जब भगवान के नाम हुंडी लिख दी तो साथ में ये भी कहा जब पैसे लो तो पैसों को गिनने में नहीं लगना, सेठ को देखना। एक कथावाचक कह रहे हैं। तो क्या हुआ, तो बेचारे गए, द्वारका पहुंचे। अभी सामल शाह के नाम कोई सेठ ही वहां कोई नहीं, सारे द्वारका छान मानी, परेशान हो गए बेचारे। भगवान देखो आसानी से नहीं, भगवान को पाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से जो चीज मिलती है उसकी कदर नहीं होती। तो क्या हुआ कि वो परेशान हो गए, कहीं सामल जा मिला ही नहीं। परेशान हो गए, क्या बैठ के भाई कैसे हम भंडारा करेंगे यहाँ, कैसे यात्रा होगी, सेठ तो कोई मिला ही नहीं हमको, हमारे साथ धोखा हो गया। इतनी देर में भगवान सेठ का रूप ना कर, अचकन पहनी, पगड़ी पहन ली, चूड़ीदार पजामा पहनकर, थैली लेकर हाथ में आए। कहते भाई क्यों परेशान हुआ आप? कहते हमारे साथ धोखा हो गया। कहते क्या? नरसिंह मेहता ने, नरसिंह सेठ ने हमको ये हुंडी लिख के दी थी सामल शाह के नाम, कोई ऐसे नाम का सेठ ही नहीं यहाँ पर। कहते मैं ही तो हूँ। कहते अच्छा आप हैं? कहती कितनी की? 600 रुपये की दी, हुंडी दी। परेशान तो बेचारे खुश हो गए भाई। कहा कि सामल शाह को कह देना, उनको सामल शाह कहते हैं, नरसिंह को कह देना भाई तेरे बड़े रुपये हमारे पास पड़े हैं, हुंडी लिखकर भेजते रहा कर। तो रुपये के नहीं कहते भाई रुपये नहीं कहना, सेठ गायब, भगवान अदृश्य हो गए। ऐसे हमारे भगवान भक्तों के लिए खुशी बन जाते हैं। नरसिंह भगत की हुंडी तारी, नरसिंह के भगवान बहुत दिन बीत गए। ये नरसिंह के भगवान बहुत दिन हो गए, हमें कब मिलोगे आप, हम पर कब कृपा करो। रास रचैया रास रचाया, भगवान की सारी लीलाओं में रास लीला बड़ी दिव्य बताई है। श्याम स्वरूप का दर्श दिखा जा,
मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए। देखो इस संसार को भी भव सागर कहा है। तो समुद्र में किसी के पास नाव में भी वो समुद्र में है, कितनी नाव खेगा, कितनी नाव चलाएगा, समुद्र तो अथाह है। इसी प्रकार ये जो भवसागर है, हम यहाँ पर डूब रहे हैं भव सागर में, तो हमारी नैया भगवान ही पार कर सकते हैं, ऊपर से आकर भगवान हमें बचा सकते हैं। इसलिए संदेश सभी स्त्री पुरुषों के लिए, सभी इंटरनेट में सुनने वालों के लिए है कि कृष्ण की शरण में आओ। आज प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण की शरण में आओ और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपोगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। मित्र सुदामा तंदुल लाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहा कहा भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका। काली नागन थैया रे भज कृष्ण कन्हैया। काली पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी देरी। आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। आगे पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया कृष्ण भज कृष्ण कन्हैया। पार
तो बस संदेश ये है कि हमें कृष्ण की शरण में आना है। कृष्ण की शरण में आकर उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। प्रिय बंधुओं, हमें अभ्यास करना है कृष्ण की ओर मुड़ने का। अभी बड़े समय से हमारा मन इस नश्वर संसार में लगा है, स्त्री पुत्र में लगा है, घर परिवार में लगा है, अब मोहग्रस्त हो गए हैं। तो हमें इस मोह रूपी फांस को काटने के लिए भगवान ने गीता में ये कहा है कि अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्ये न चक्रियते। अभ्यास करो मेरी ओर आने का, मन में विराग लाओ। विराग क्या? कि ये संसार मेरा घर नहीं है, यहाँ से मैं निकाल दिया जाऊंगा, यहाँ से मैं निकाल दी जाऊंगी, आज नहीं तो कल, परसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। सब साफ होंगे, सबको जाना पड़ेगा। तो इस संसार से मुंह मत करो, संसार से प्रेम मत करो, कृष्ण से प्रेम करना सीखो और इसी में जीवन की सफलता है। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। हे गिरधर तेरी आरती गा, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, देख छवि बलि हारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे
गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। तो आज 13 तारीख है और 13 तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा है। ये 13 तारीख को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था एक कृष्ण नाम के व्यक्ति को 1968 को। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि क्यों तुम विश्व और विश्व दौरे पर जाना चाहते हो। चारों ओर लोग यही कर रहे हैं, खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। चाहे ये कार्य करने में वे एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। एक भ्रमण करने वाले को प्रभुपाद कृष्ण को ये कह रहे हैं, सभी लोग यही काम कर रहे हैं कि तुम अगर भ्रमण ही करना चाहते हो तो प्रचार के लिए, कृष्ण मानवता के हित के लिए, लोगों के भलों के, लोगों का हित देखो, इसी में है कि हम कृष्ण भावना से भावित हों, हम कृष्ण की शरण में आए, उसी में हमारा कल्याण है और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। उठा आज का किसका? श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न तो नहीं तेरे पास? तृप्ति माता आनंद गुजरात से। तुलसी मंजरी माता। हरे कृष्णा हमारे तुलसी मंजरी माता जी। हरे कृष्णा हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री श्री गौर राधा कृष्ण एवं भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी नरसिंह देव भगवान जी के चरणों में आपकी लंबी आयु एवं स्वस्थ के लिए प्रार्थना करती हूँ। गुरुदेव, मैं आपके स्वस्थ के लिए रोज़ नरसिंह कवच का पाठ करती हूँ एवं जब भी करती हूँ। महाराज जी, आप जब हे गिरिधर तेरी आरती गाँव वाली आरती गाते हैं तो वह मेरे पति जतिन जी को बहुत ही अच्छी लगती है। आपके सुबह के प्रवचन से हमारा भक्ति करने का उत्साह और बढ़ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शरण में तुलसी मंजरी देवी दासी। तुलसी मंजरी देवी माता, तुम हमारे लिए प्रार्थना करती हो, धन्यवाद। और आरती अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। खूब भजन करो, आपके संपर्क में जो भी हो उनको भी भक्ति में लगाओ, जीवन को सफल बनाओ। बस हरि बोल। राम राम हरि। चलो हरि बोल।